अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो हम जो लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे उसी को आज है हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लास्ट टॉपिक था हमारा फंक्शनल ग्रुप। हम लोगों ने अल्कोहल, ईस्टर, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एल्डिहाइड और कीटोन्स को पढ़ लिया था। तो आज का जो हमारा पहला फंक्शनल ग्रुप है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है ना, इसका जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो आता है RC डबल बॉन्ड O के साथ OH। ठीक है, यहाँ पर ये जो R होगा ना, इसको हम अल्काइल रेडिकल कहेंगे। ठीक है, या फिर अल्काइल चेन कहेंगे। ठीक है, जो भी चेन होती है हमारे पास, अल्केन चेन, अल्काइल चेन। ठीक है, अब इसमें अगर हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, जैसे कि R की जगह हम लिख देते हैं CH3। ठीक है, मिथाइल C डबल बॉन्ड O के साथ OH। ठीक है, तो इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम नेम देंगे इथानोइक एसिड। ठीक है, इथेन जो होता है, इथेन का क्या मतलब होता है? 2 कार्बन। ठीक है, मैंने आपको एल्डिहाइड और कीटोन में भी बताया था कि हम लोगों ने जो अपना ग्रुप क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप का अपना कार्बन और बाकी चेन का कार्बन सबको इकट्ठा काउंट करना है। तो यहाँ पर भी देख लें, हमने इनको इकट्ठा काउंट किया, 1 और 2 कार्बन। ठीक है, इथेन हो गया। और नोइक एसिड जो होता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड के वर्ड से आ गया। इसके अलावा आपने देखा है कि हम लोगों ने कीटोन में सॉरी एल्डिहाइड में भी हमने R को HB लिखा था, तो यहाँ पर भी हम जो है वो R को HB लिख सकते हैं। ठीक है, इससे हमारे पास क्या आएगा? मेथानोइक एसिड। जो एसिटिक एसिड होता है ना, वो हमारे पास एथेनोइक एसिड होता है। ये इसका साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो है वो है हमारे पास ईस्टर्स। ईस्टर्स जो है, इसमें हमारे पास C डबल बॉन्ड O के साथ O और R आ जाता है। मतलब हमारे पास 2 R आ सकते हैं। जैसे हमारे पास ईथर में था कि हमारे पास 2 R आते थे, वैसे ही हमारे पास ईस्टर में 2 R आती है। ठीक है, मतलब 2 अलग चेन बनती है। अब यहाँ पर हम अलग लिख सकते हैं, यहाँ पर भी अलग लिख सकते हैं, और इन दोनों को सेम भी लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सेम वाला देख लेते हैं। हम CH3 लिख देते हैं, CH3 डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे मिथाइल एथेनोएट। ठीक है, एथेनोएट हम लोगों ने किस बात में कहा है इसको? मिथाइल सबसे पहले कि जो हमारे पास वो है ये मिथाइल। ठीक है, और एथेनेट ये 2 कार्बन वाला। ठीक है, इसको मिथाइल एथेनोएट कह दिया। दूसरा हमारे पास है CH2 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसको हम कह देंगे इथाइल एथेनोएट। ठीक है, हमने क्या करना है कि हमने जो कार्बन वो ऑक्सीजन की दूसरी साइड वाला चेन है उसको अलग पढ़ना है, और ऑक्सीजन के एक साइड वाले चेन को अलग पढ़ना है। ठीक है, हमेशा हम लोगों ने यूं ही करना है। इसमें हम सेम भी रख सकते हैं और डिफरेंट भी हमारे पास R हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास R हाइड्रोजन नहीं हो सकता है। उसके बाद हमारे पास कुछ फाइनल जो एक मतलब है ना, वो है अमाइन। अमाइन में क्या होता है कि इसमें हमारे पास NH2 आ जाता है। ठीक है, NH2 के साथ R, उसमें CH2 हो सकता है NH2 के साथ। ठीक है, CH3 NH2 हो सकता है। ठीक है, इसको हम नाम देंगे मिथाइल अमाइन। मिथाइल मीन एक कार्बन, और अमाइन जो इसका नाम है, यहाँ पर इथाइल अमाइन आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे जो फंक्शनल ग्रुप्स है वो ख़त्म हो गए हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। ठीक है, हम अब जाते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जी, तो हमारा इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि सोर्सेज क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। मैं आपको बिल्कुल मेजरली बता देती हूँ। ठीक है, ये ऐसे इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। उसमें सबसे पहला जो मेजर सोर्स आता है वो कोल है। कोल को हम क्या करते हैं कि हम एब्सेंस ऑफ एयर में इसको हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर। ठीक है, इसको जब हीट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? 3 चीज़ों में, कोल गैस, कोल टार और कोक। ठीक है, ये प्रोसेस जो होता है ना, इसको हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने एक चीज़ को 2, 3 या 4 चीज़ों में कन्वर्ट करना है, और कैसे कन्वर्ट करना है? उसकी डिस्टिलेशन करके। डिस्ट्रक्टिव मतलब कि वो 2-3 चीज़ों में डिवाइड हो गया है, और डिस्टिलेशन मतलब डिस्टिलेशन प्रोसेस से होगा। कोल जो सा होता है, इसको एज हम सॉलिड फ्यूल यूज़ करते हैं। मतलब ये एक सॉलिड फॉर्म में होता है, इसको हम सॉलिड फॉर्म में ही यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके अलावा कोल गैस में जो मेजरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मीथेन होता है, हाइड्रोजन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेज होती हैं। ठीक है, इसको हम इंडस्ट्री में एज फ्यूल यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो कोल तार हमारे पास है, ये हमारे पास इसमें कंपाउंड्स होते हैं, बेंजीन होती है, उसके डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, जो आप लोगों ने पहले भी पढ़े थे क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ठीक है, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आती है। ठीक है,
इसके अलावा इंडस्ट्री में हम इसको प्लास्टिक, डाइज, पेंट्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो है हमारा कि जो रेजिड्यू निकलता है ना कोल को कन्वर्ट करने में, तो उसको हम पिच कहते हैं, जिसको हम मेटल रोड्स और रूफ्स के लिए यूज़ करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब सड़कें बनती हैं तो वो काली काली कोई चीज़ डालते हैं, तो उसको हम पिच कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो नेचुरल गैस हम देखते हैं हमारे घरों में यूज़ होती है खाना वगैरह पकाने के लिए, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो होते हैं वो मीथेन होती है, ठीक है। उसके अलावा पेट्रोलियम जो है ये हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसको कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। और इससे हमारे पास बहुत ज़्यादा हाइड्रोकार्बन कंपोनेंट्स निकलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन कंपोनेंट निकलते हैं, ठीक है। मतलब कोई एक चीज़ नहीं है, पेट्रोलियम को कन्वर्ट करो तो उससे तकरीबन 10 से 12 अलग अलग चीज़ें प्रोड्यूस होती है, तो इस वजह से इसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। तो हमारे पास हर फ्रैक्शन के बाद एक प्योर कंपाउंड निकल के आता है, ठीक है। मतलब पेट्रोलियम एक प्योर कंपाउंड नहीं है। उसके अलावा हमारे पास देखा जाए तो इसको हम यूज़ करते हैं प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट के तौर पे। हमारे पास साइंटिफिकली लेबोरेटरी में यूज़ होता है, सिंथेटिकली पेंट्स के लिए, प्लास्टिक और वर्निशेस के लिए, ठीक है। उसके अलावा जो लास्ट टॉपिक है वो हमारे पास है यूजेस हैं। बहुत ज़्यादा आसान यूजेस हैं। नेचुरल गैस और पेट्रोलियम जो होता है एज अ फ्यूल हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। प्रोपेन एंड ब्यूटेन जो सी होती है ये गैसेस होती हैं जो घरों में एज आ फ्यूल सिलेंडर्स यूज़ होती हैं, ठीक है। एलपीजी गैसेस जो आप सिलेंडर्स में घरों में डलवाते हो ना, ठीक है, जो मतलब आपकी पाइपलाइन के थ्रू आती है उसको नेचुरल गैस कहते हैं, और जो आप सिलेंडर्स में डलवाते हो अपने घरों में, जिन घरों में गैस का मसला होता है, ठीक है, उनको प्रोपेन और ब्यूटेन कहते हैं। उसके अलावा इथाइलिन जो सी होती है ये आपकी इंडस्ट्री में यूज़ होती है, प्लास्टिक इंडस्ट्री में ज़्यादातर यूज़ होती है, ठीक है। उसके अलावा एसिटाइलिन जो है ये हमारे पास, ये भी प्लास्टिक इंडस्ट्री में ज़्यादातर यूज़ होती है। डिफरेंट डिफरेंट तरह की हमारे पास रबर, प्लास्टिक वगैरह हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एसिटाइलिन जो सा होता है वो आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट होती है, मतलब फ्रूट्स को हमने आर्टिफिशियली जब प्रोड्यूस करना होता है तो हम एसिटाइलिन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फिनोल। फिनोल मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ते हुए बताया था कि हमारे पास एज एन एंटीसेप्टिक ऑपरेटिंग रूम यूज़ होता है, ठीक है। मेथनॉल जो होता है ये हमारे पास डिटर्जेंट वगैरह में यूज़ होता है, ताकि हम जो पेंट्स और वर्निशेस वगैरह अगर कोई कपड़ों पे या कहीं चीज़ पे लगे हुए हैं तो उसको डिजॉल्व कर दे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है कि हमारे पास डिटर्जेंट, डाइज, इमल्जन, हमारे मेकअप वगैरह में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं जी। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर सब ख़त्म होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का चैप्टर हम लोगों ने आज ख़त्म कर लिया है। आपने अगर कुछ भी समझ नहीं आती तो मुझे बताएं, मैं उस पर न्यू वीडियो बना दूंगी। बाकी तमाम वीडियोस भी जाकर देखें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास तमाम वीडियोस आती रहें।